सबसे पहले हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट में भी दो टाइप के सर्कल बनते हैं, एक फेसिंग सेंटर, एक फेसिंग आउटसाइड। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपकी लेफ्ट राइट। ये मैं बना देता हूं फेसिंग सेंटर और ये मैं बना देता हूं फेसिंग आउटसाइड, बाहर की तरफ फेस। अगर हम बात करें तो सेंटर की तरफ फेस में क्या होता है बच्चे, फेसिंग सेंटर में सेंटर की तरफ जो फेस होता है उसमें क्या होता है, आपका लेफ्ट राइट स्ट्रांग होना चाहिए बच्चे। सबसे पहली जो चीज है वो है आपकी लेफ्ट और राइट स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, लेफ्ट और राइट स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक, अब लेफ्ट और राइट स्ट्रांग करने के लिए मान लो एक सर्कल है, उसके चारों तरफ आप बैठे हो, सर्कल जैसे जिस टेबल के आप चारों तरफ बैठे हो, जहां पर भी आप बैठ करके पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आपका लेफ्ट लेफ्ट रहेगा और आपका राइट राइट रहेगा। आपका लेफ्ट लेफ्ट रहेगा और आपका राइट राइट रहेगा। ठीक है, आपका लेफ्ट लेफ्ट रहेगा और आपका राइट राइट रहेगा। आप अभी यहां बैठे हो, आपके सामने टेबल है, ये आपका राइट है दायां, ये आपका लेफ्ट है बायां, ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है। ठीक है, मान लो आपके राइट बैठाना है, राइट बैठाना मतलब इस तरफ, आपके राइट बैठाना मतलब इस तरफ। तो जो बंदा यहां पर बैठेगा, जो बंदा यहां पर बैठेगा उसका लेफ्ट राइट देखा जाएगा। जो बंदा यहां पर बैठेगा उसका लेफ्ट राइट देखा जाएगा। जो बंदा यहां पर बैठेगा उसका फेस इस तरफ है। अब अगर उसका फेस इस तरफ है तो राइट ऊपर की तरफ होगा, लेफ्ट नीचे की तरफ होगा, ये दायां ये बायां। जो बंदा यहां बैठेगा अब उसका फेस इस तरफ होगा, उसका फेस इस तरफ होगा तो लेफ्ट ऊपर होगा, राइट नीचे होगा। ये उसका लेफ्ट होगा, ये उसका राइट होगा। जो बंदा यहां बैठा है तो उसका फेस बाहर की तरफ है, मतलब बाहर की तरफ इन द सेंस आपके लिए टेबल में तो सेंटर की तरफ ही है। जैसे मैं हूं, मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मेरे सामने बैठे हो, तो मेरा लेफ्ट राइट चलेगा। ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा बायां, ये मेरा दायां। ठीक है, ये मेरा राइट है बायां दायां, ये मेरा लेफ्ट है बायां। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत? बताओ जल्दी से, यहां तक क्लियर? ये बात क्लियर हुई? ठीक है, ये इसी में पढ़ लेते हैं। चलो अब हम बात करते हैं फेसिंग आउटसाइड की। ये बाहर की तरफ फेस है। तो जो बंदा बाहर की तरफ फेस है तो समझो आपके पीछे टेबल है, आपके पीछे टेबल है। जो बंदा यहां बैठा है उसका फेस आपकी तरफ है, इसका फेस आपकी तरफ है। तो ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ये बायां ये दायां। जो बंदा यहां बैठा है उसका फेस इस तरफ होगा, इस तरफ होगा तो राइट ऊपर होगा, लेफ्ट नीचे होगा, ये राइट ये लेफ्ट। जो बंदा यहां बैठा है उसका फेस इस तरफ होगा, इस तरफ होगा तो लेफ्ट ऊपर होगा, राइट नीचे होगा, ये लेफ्ट ये राइट। जो बंदा यहां है उसका राइट इस तरफ होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा, ये राइट ये लेफ्ट। क्लियर है बात? डन यहां तक? कोई दिक्कत? चलो सर्कुलर में बैठाना शुरू करते हैं अब। ठीक है, आ जाओ। तो 6 दोस्त हैं, ठीक है, इन्हें बोला 6 मित्र
6 friends A B C D E F are standing in a circular facing the center। 6 दोस्त एक सेंटर के चारों तरफ बैठे हैं, ठीक है, सेंटर के चारों तरफ है भाई, और फेसिंग सेंटर है, सेंटर की तरफ फेस है। तो सेंटर की तरफ बैठा लेते हैं 6 दोस्त, एक सर्कल बना लेते हैं। अब देखो सर्कल में इक्वल डिस्टेंस पे रखना, जैसे 8 होते तो ऐसे पहले प्लस में बैठा देता, फिर मैं मल्टीप्लाई में बैठा देता, मतलब पहले ऐसे प्लस में बैठा देता, फिर मैं मल्टीप्लाई में बैठा देता, और 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता। कई बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं 8 कट कर लगा लेते हैं और फिर 6 बैठे हैं तो 2 खाली छोड़ देते हैं, फिर आप लेफ्ट राइट नहीं चल पाओगे, ठीक है। इसलिए 6 दोस्त अगर बैठे तो 3 एक तरफ और 3 एक तरफ, और कोशिश करना कि अपोजिट हो, ठीक है। जैसे 4 में अगर बैठाना होता तो ऐसे 4 अपोजिट बैठा देते, 6 में बैठाना है तो 3 ऊपर 3 नीचे, ऐसे 8 बैठाने तो 4 ऐसे और 4 ऐसे मल्टीप्लाई में, ठीक है। 7 बैठाने तो 8 से थोड़ा कम ज्यादा स्पेस और 6 से थोड़ा ज्यादा स्पेस रख करके इक्वल डिस्टेंस में, लगभग इक्वल डिस्टेंस में कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो 6 मित्र बैठे, बी एफ और सी के बीच में है, बी जो है एफ और सी के बीच में है, तो एफ और सी के बीच में इस तरीके से भी हो सकता है और बच्चे इस तरीके से भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि बीच में है तो लेफ्ट राइट तो दे नहीं रखा। बी जो है एफ और सी के बीच में है, एफ यहां सी यहां भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है बी एफ यहां हो सकता है और सी यहां हो सकता है। बी एफ और सी के बीच में है, बी एफ और सी के बीच में है, ठीक है। चलो उसके बाद ए ई और डी के बीच में है, ए ई और डी के बीच में है। अब ए ई और डी के बीच में वो भी ऐसे ही हो सकता है, ए ई और डी के बीच में ऐसे भी हो सकता है, और इसी में ई डी यहां हो ऐसे भी हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। एफ टी के बाएं ओर है, एफ जो है ना, एफ यहां से लाइन इंपॉर्टेंट है, एफ डी के बाएं ओर है, एफ इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, एफ इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। देखो हम यहां डी रखें तब एफ इमीडिएटली लेफ्ट बैठेगा, एफ इमीडिएटली लेफ्ट है या राइट बैठेगा, बिल्कुल राइट बैठेगा। ध्यान रखना सर्कुलर अरेंजमेंट में लेफ्ट राइट का बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट राइट का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डी यहां बैठा देते तो राइट में बैठता है, एफ डी के राइट में बैठता, और अगर ई बैठा देते तो बैठ ही नहीं पाता, यानी कि ये अरेंजमेंट गलत है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं एक अरेंजमेंट मान करके मत चलना, अगर मैं शुरुआत में ये अरेंजमेंट मान लेता तो गलत साबित हो जाता। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां ई बैठाता तो डी यहां बैठता और डी के लेफ्ट में सी बैठता, और अगर मैं डी और ई को बदल दूं, डी यहां बैठा दूं, तब भी डी के राइट में एफ होता। एफ जो है डी के लेफ्ट में है, डी के लेफ्ट में है एफ है, तो डी फिक्स हुआ और उसके लेफ्ट में एफ फिक्स हुआ, डी यहां फिक्स हुआ और उसके लेफ्ट में एफ फिक्स हुआ, है ना। और ए ई और डी के बीच में था, ए जो है ई और डी के बीच में था। दोबारा सुनो, एक बार दोबारा सुनो, ठीक है, दोबारा देखो भाई, बी जो है एफ और सी के बीच में दे रखा था, तो मैंने बी एफ और सी के बीच में कर दिया। ए ई और डी के बीच में दे रखा था, तो मैंने ए ई और डी के बीच में दे दिया। उसके बाद एफ डी के लेफ्ट में है, एफ डी के लेफ्ट में है तो रिपीट कर दिया, तो एफ डी के लेफ्ट में तो एफ डी के लेफ्ट में बैठा दिया। तो ए और एफ के बीच में कौन है? ए और एफ के बीच में कौन है? ए और एफ के बीच में डी है, जो कि डी ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए इज द राइट आंसर, ए सही है, ठीक है, डन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 6 दोस्त हैं, वही एक सर्कुलर के अरेंजमेंट में। पिछला क्वेश्चन जिसको नहीं समझ में आया वो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलो भाई देखते हैं। 6 दोस्त
एन इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एम, एन एम का पड़ोसी नहीं है, एन एम के ठीक बगल में नहीं बैठा। नहीं वाली कंडीशन बाद में सोल्व की जाती है बच्चे, याद रखना। एन एम के बगल में नहीं बैठा है, ठीक है, एन एम का पड़ोसी नहीं है। एम इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, एम जे के ठीक बायां बैठा। अब इसको फिक्स कर सकते हैं कि जे के ठीक लेफ्ट, ये लेफ्ट होगा बच्चे, ये राइट होगा। शुरुआत जब मैंने सीटिंग अरेंजमेंट की थी तब मैंने बता दिया था कि आपका लेफ्ट लेफ्ट रहेगा बायां, आपका राइट राइट रहेगा दायां। आपके लेफ्ट बैठाना है तो इस तरफ, आपके राइट बैठाना है तो इस तरफ। तो उसने कहा एम जे के ठीक लेफ्ट बैठा है। अब जे यहां कर दिया तो ठीक लेफ्ट यहां आएगा। बताओ इतनी बात समझ में आई? बस इतनी सी समझनी है कि एम जे के ठीक बायां बैठा है। उसने कहा एम जे के ठीक बाएं बैठा है। जे का बायां इस तरफ होगा बच्चे, तो जे का बायां बायां इस तरफ होगा, तो जे के बायां एम बैठा है, एम बैठा दिया है ना। एम जे के ठीक बायां बैठा है गरिमा शर्मा। जे एल के सम्मुख बैठा है। सम्मुख का मतलब होता है अपोजिट। जे एल के सम्मुख बैठा है यानी कि जे एल के विपरीत बैठा है। जे एल के विपरीत बैठा है तो जे हमने यहां मान लिया तो एल यहां मानेंगे। जे हमने यहां मान लिया, एल यहां मानेंगे। अब सवाल बन रहा होगा कि सर आपने जे यहां क्यों माना? भाई पहला व्यक्ति कहीं भी बैठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला व्यक्ति आप कहीं पर भी बैठा लो, उससे फर्क नहीं पड़ना। जे एल के विपरीत है तो यहीं बैठेगा, ठीक है। उसके बाद J is sitting opposite to L. Who is sitting immediate right of K? ये who is जो होता है ना, ये सेकेंड पर्सन L के लिए यूज होता है हिंदी मीडियम स्टूडेंट। जे एल के सम्मुख बैठा है। जो वर्ड होता है, ये जो वर्ड होता है ये सेकेंड पर्सन यानी कि L के लिए यूज हो रहा होता है। यानी कि जो कि के दाएं बैठा है। जो कौन? L। याद रखना, यही और दिया होता तो जे के बारे में बात कर रहा होता, जो दिया है तो एल के बारे में बात कर रहा है। एंड दिया होता तो जे के बारे में बात कर रहा था। हु इज दिया है तो एल के बारे में बात कर रहा है। हु इज जो यानी कि दूसरा व्यक्ति एल, एल के दाएं बैठा है। एल के दायां बैठा है। एल जो है के दायां बैठा है, के का दायां एल। अब के यहां बैठाएंगे तभी तो एल दायां बनेगा, तभी तो एल राइट बनेगा, है ना भाई। के यहां बैठाएंगे तभी एल राइट बनेगा। भाई एल जो है के दायां बैठा है, राइट बैठा है, इसका मतलब के एल के लेफ्ट बैठा है। मैं आपके लेफ्ट हूं तो आप मेरे राइट हो, ठीक है। यानी कि के एल के लेफ्ट में है तो एल के राइट में है। के एल के लेफ्ट में तो एल के राइट में। ये इसके लेफ्ट में, ये इसके राइट में, ठीक है। तो एल के दायां बैठा है, राइट में बैठा है। उसके बाद क्या बोला उसने? एल के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? एल के बायां दूसरा स्थान, एल का बायां दूसरा स्थान। अब एक लाइन हमने छोड़ दी थी, मैंने कहा था नहीं वाली कंडीशन बाद में सोल्व की जाती है। एन एम के ठीक बगल में नहीं बैठा, यानी कि एन यहां पर नहीं बैठा, एन एम के ठीक बगल में नहीं बैठा है, यानी कि एन हम यहां नहीं बैठा सकते, एन यहां नहीं बैठा सकते, तो एन यहां बैठेगा। एन यहां बैठेगा तो ओ यहां बैठेगा, है ना। एल के बाएं दूसरे स्थान पे एल का सेकंड लेफ्ट, लेफ्ट इस तरफ चलेगा बच्चे, राइट इस तरफ चलेगा सामने वाले व्यक्ति का। जैसे मैं आपके सामने हूं तो ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। तो भाई सिंपल सा है, एल का लेफ्ट, एल का सेकंड लेफ्ट, एल का सेकंड लेफ्ट एन होगा। एल का सेकंड लेफ्ट कौन होगा? एन होगा। एल का सेकंड लेफ्ट एन होगा। क्लियर ये बात? चलो अब 7 लोगों को बैठाने की कोशिश करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस आप सुनते जाओ और सीखते जाओ, सुनते जाओ और सीखते जाओ बस, ठीक है। फिर धीरे 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 आप अपने आप बनाने लग जाओगे। देखो, 7 पर्सन आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। 7 व्यक्ति एक वृत्ताकार खाने की मेज पर प्रति केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, यानी कि केंद्र की ओर फेस कर रखा है। 1 2
3 4 5 6 7, ठीक है। S इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Y, S Y के ठीक बायां बैठा है। एक लाइन पढ़ो, सोल हो सकती है तो सोल करो, वरना छोड़ करके आगे बढ़ जाओ। ध्यान से सुनना, एक लाइन पढ़ो, पहले सोल हो सकती है तो सोल करो, ठीक है। सोल हो सकती है तो सोल करो। S इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Y, S Y का तुरंत बायां बैठा है। तो Y यहां मान लो, यहां मान लो, यहां मान लो, कहीं भी मान लो, Y कहीं पर भी मान लो, उसके तुरंत बायां S बैठा दो, क्योंकि उसने बोला S Y के ठीक बायां बैठा है। S इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ Y, S इमीडिएटली लेफ्ट में है Y। अब मैंने आपको कहा था यहां पर एंड होता है तो पहले व्यक्ति की बात हो रही होती है, और पिछले क्वेश्चन में हु इज था तो दूसरे व्यक्ति की बात हो रही होती है। यहां तथा या और है तो पहले व्यक्ति यानी कि एस की बात हो रही होती है, और यहां जो होता तो वाई की बात हो रही होती है, ठीक है। तथा आर के दाएं और तीसरे स्थान पे है, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ आर, थर्ड टू द राइट ऑफ आर कौन? एस। थर्ड टू द राइट ऑफ आर, आर का तीसरा दायां कौन? एस। एस आर का तीसरा दायां है, आर का थर्ड राइट है। राइट ये होगा बच्चे, ध्यान रखना, एस आर का थर्ड राइट है, इसका मतलब आर एस के थर्ड लेफ्ट है। तो एस का लेफ्ट देख लो ना, एस का लेफ्ट ये होगा भाई, एस का लेफ्ट तो यही होगा, एस का राइट ये होगा। अब आप कहोगे गुरुजी लेफ्ट क्यों देखें, राइट बोला है। भाई एस का लेफ्ट देखेंगे ना, एस का लेफ्ट बायां 1 2 3, तभी तो आर का राइट देख पाएंगे। ये राइट है, तभी तो आर का राइट 1 2 3 एस बैठा पाएंगे। तो आर का थर्ड राइट है एस, और एस ऑलरेडी बैठा है, तो आर का थर्ड राइट एस है, तो एस का थर्ड लेफ्ट आर हो जाएगा, एस का थर्ड लेफ्ट आर हो जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद आर इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, आर ए का इमीडिएटली लेफ्ट है, आर ए का इमीडिएटली लेफ्ट है, तुरंत बायां है। आर ए का तुरंत बायां है, तो ए को हमें बैठाना होगा ताकि आर बायां बन जाए। ए को हम यहां पर बैठाएंगे तभी आर बायां बनेगा, क्योंकि ए का लेफ्ट ऐसे चलेगा, तो ए का तुरंत बायां आर है, ठीक है, इमीडिएटली लेफ्ट आर है। एंड इमीडिएटली राइट ऑफ पी, ये एंड बोला तो ये एंड किसके लिए? पहले व्यक्ति के लिए, मतलब आर के लिए। और बोला तो और या तथा किसके लिए? पहले व्यक्ति के लिए। आर ए के ठीक बायां है, तथा, तथा किसके लिए? आर के लिए। तथा पी के ठीक दायां है, आर जो है पी के ठीक दायां है। पी का राइट आर है और ए का लेफ्ट आर है, ए का लेफ्ट में आर है, पी के राइट में आर है। क्लियर है ये बात? ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। ए इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ डी, ए डी का इमीडिएटली लेफ्ट है, मतलब डी यहां आ जाएगा, डी यहां आ जाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति बचा, क्यू, क्यू यहां आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म। इफ डी एक्सचेंज सीट विद वाई, पी विद क्यू, ध्यान रखना, डी एक्सचेंज सीट विद वाई, यदि डी वाई के साथ तथा पी क्यू के साथ, तथा पी क्यू के साथ, डी किसके साथ? वाई के साथ। डी किसके साथ बदल देगा बच्चे? वाई के साथ। डी वाई के साथ बदल देगा, मतलब वाई यहां आ जाएगा, डी यहां आ जाएगा। पी किसके साथ? क्यू के साथ, क्यू यहां आ जाएगा और पी यहां आ जाएगा। बदल ले। Who is sitting immediately right of D, D के ठीक दाएं कौन बैठा है? D का ठीक दायां। पहले तो D, नया D ढूंढो, नया D, नया D ढूंढना बच्चे। नया D ये है, क्योंकि D एक्सचेंज कर लिया Y के साथ। D का तुरंत दायां इमीडिएट राइट, नया बंदा, क्योंकि P Q के साथ बदल लेता है तो P बैठा है। D के इमीडिएटली राइट कौन बैठा है? P बैठा है। D के इमीडिएटली राइट कौन बैठा है?
पी बैठा है, तो पी इज द राइट आंसर, पी सही जवाब है। चलो 7 दोस्त बैठाते हैं फिर से। एक बार आप लोग भी कोशिश करो, मुझे पता नहीं बनेगा बट 1 मिनट का टाइम है, कोशिश तो करो, करो एक बार कोशिश। चलो बहुत है, इतने कोशिश कर ली होगी। आ जाओ, 7 दोस्त हैं, ठीक है। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सुबी, प्रिंस, केतन, केतन, विशाल, महिमा, कृष्ण, नैतिक एक गोल मेज के चारों तरफ बैठे, ठीक है। बैक टूवर्ड्स द सेंटर, ये ध्यान रखना, बैक टूवर्ड्स द सेंटर। देखो अगर एक ही तरफ, चाहे वो सेंटर हो चाहे वो आउटसाइड हो, अगर एक ही तरफ सारे बंदे बैठे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ना, चाहे आप सेंटर की तरफ फेस करके कर लो सोल्व, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप बाहर की तरफ फेस करके सोल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब कुछ बंदे सेंटर की तरफ और कुछ बंदे बाहर की तरफ आएंगे तब आएगी दिक्कत। कुछ बंदे सेंटर की तरफ और कुछ बंदे बाहर की तरफ जब आएंगे तब दिक्कत बनेगी। तो इसलिए बाहर की तरफ भी लेफ्ट राइट इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसलिए मैं ये सारे बाहर की तरफ लेफ्ट राइट बनाऊंगा। बाहर की तरफ लेफ्ट राइट बदल जाता है, ध्यान रखना बच्चे। बाहर की तरफ जो लेफ्ट होता है वो राइट बन जाता है, जो राइट होता है वो लेफ्ट बन जाता है, ये ध्यान रखना। इसलिए मैं सारे ये क्वेश्चन बाहर की तरफ दे रखा, तो मैं बाहर की तरफ ही मान करके करूंगा ताकि आपकी इमेजिनेशन बाहर की तरफ भी सही फिट बैठ सके दिमाग में, ठीक है। बैक टुवर्ड्स द सेंटर, सुबी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ प्रिंस। सुबी प्रिंस के ठीक दाएं बैठी है, सुबी प्रिंस के ठीक दाएं बैठी है। अब बाहर की तरफ राइट ये हो जाएगा। अब आप कहोगे यही तो राइट था, नहीं बच्चे, सेंटर की तरफ फेस में तो ये राइट था, ये लेफ्ट था, लेकिन बाहर की तरफ फेस में ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। इस तरफ चलेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो उसने कहा सुबी प्रिंस के दाएं और ठीक बगल में बैठी है, दाएं और बैठी है प्रिंस के इमीडिएट राइट बैठी है सुबी, प्रिंस के इमीडिएटली राइट है सुबी। बाहर की तरफ फेस है इसलिए ये राइट हो गया। प्रिंस के राइट में बैठी है सुबी। चलो उसके बाद उसने क्या बोला, उसके बाद उसने बोला नैतिक एंड क्रिस आर नॉट सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट और राइट। नैतिक और क्रिस दाएं और बाएं बगल में नहीं बैठे हैं, यानी कि पड़ोसी नहीं है। नैतिक और क्रिस, नैतिक एंड क्रिस आर नॉट सिटिंग इन लेफ्ट ऑफ विशाल, सॉरी, नैतिक को क्रिस पड़ोसी नहीं बोला उसने। नैतिक एंड क्रिस आर नॉट सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट और राइट ऑफ विशाल। नैतिक क्रिस विशाल के अगल बगल में बैठे हैं, यानी कि विशाल के अगल बगल में नैतिक और क्रिस नहीं आएंगे। नहीं वाली कंडीशन बाद में सोल्व की जाती है, नहीं वाला बाद में सोल्व करते हैं। विशाल प्रिंस के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, विशाल प्रिंस के बाएं तीसरे स्थान पे। यहां से ये लेफ्ट चलेगा, ध्यान रखना, ये लेफ्ट होगा, ठीक है। विशाल प्रिंस के बाएं तीसरे स्थान पे है, प्रिंस का तीसरा बाएं, 1 2 3 विशाल। विशाल प्रिंस के बाएं तीसरे स्थान पर है, प्रिंस के तीसरा बाएं विशाल, ठीक है। चलो उसके बाद महिमा इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ विशाल। विशाल का राइट इस तरफ होगा, तो यहां पर कौन बैठा है, महिमा, महिमा बैठी है, ठीक है भाई। उसके बाद राइट ऑफ विशाल हो गया। विशाल इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ प्रिंस, प्रिंस के थर्ड लेफ्ट विशाल बैठा दिया, ठीक है भाई, महिमा भी बैठा दी। हु इज सिटिंग
थर्ड राइट ऑफ प्रिंस, प्रिंस का थर्ड राइट कौन होगा? ये राइट है, 1 2 3, यहां पर कौन होगा? अब सुनो ध्यान से, अब आप कहोगे गुरुजी ये 3 जगह तो खाली है, हम कैसे बताएं यहां कौन होगा? लेकिन एक लाइन हमने छोड़ दी थी कि नैतिक और क्रिस विशाल के बगल में नहीं बैठेंगे, नैतिक और क्रिस यहां नहीं आएंगे। नैतिक यहां हो सकता है, क्रिस यहां हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि नैतिक यहां आ जाए, क्रिस यहां आ जाए, लेकिन इतना पता कि नैतिक और क्रिस यहां नहीं आएंगे। अब यहां नैतिक नहीं आएंगे, क्रिस नहीं आएंगे, तो बच कौन गया? ना नैतिक आ सकता, ना क्रिस आ सकता, महिमा हो चुकी, विशाल हो चुका, तो केतन बचा, केतन बचा, तो यहां केतन बचा भाई, और कोई बचा ही नहीं, क्योंकि क्रिस और नैतिक तो यहां नहीं आएंगे, क्योंकि राइट और लेफ्ट के लिए मना कर दिया। तो जब कोई और बचा ही नहीं, देखो विशाल हो चुका, महिमा हो चुकी, प्रिंस हो चुका, सुबी हो चुकी, नैतिक क्रिस इन दोनों में से कहीं एक आएंगे, तो कोई बचा ही नहीं, केतन बचा। तो उसने क्या बोला? प्रिंस के इमीडिएटली नहीं, प्रिंस के थर्ड राइट, ये प्रिंस का राइट होगा, प्रिंस का राइट देखो ये रहा, 1 2 3, थर्ड कौन बैठा? केतन, केतन इज द राइट आंसर, केतन सही जवाब है, यानी कि बी सही जवाब है। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा सवाल था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। एक क्वेश्चन समझ में ना आए तो उसको दोबारा देखना, बाद में आगे बढ़ना, पहले सीखते जाओ। एक नहीं आएगा दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आएगा तीसरा आएगा, तीसरा नहीं आएगा चौथा आएगा, चौथा नहीं तो पांचवा आएगा, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी कि सारे आ जाएंगे। पहले 10% समझ में आएगा, फिर धीरे धीरे 30 आएगा, फिर धीरे धीरे 50 आएगा, फिर धीरे 70 आएगा, फिर 100 आएगा, फिर स्पीड बनेगी। तो पहले 10 भी अगर आया तो भी बहुत है, किसी को 50 आया और बहुत है, किसी को 90 आया बहुत ही बढ़िया है, किसी को 100 आ गया अरे बल्ले बल्ले। और जरूरी नहीं है 100 आ गया तो अब तो सारे ही आ जाएंगे, अगला क्वेश्चन में फिर कंफ्यूजन बन सकता है। सारा खेल प्रैक्टिस का है, सारा खेल मेहनत का है। अब आप कहोगे सर प्रैक्टिस का तो हम प्रैक्टिस कर लेंगे, नहीं भाई, आपको पहले यह देखना है कि मैं कैसे सोल्व कर पा रहा हूं, मैं कैसे सोल्व कर रहा हूं, आपको बस यही सीखना है। क्योंकि इसमें ट्रिक तो होती नहीं है, इसमें शॉर्टकट लगता नहीं है, कंसेप्ट चलते हैं, प्रैक्टिस चलती है, ठीक है। और अभी तो आसान ले रहा हूं यार, 6 दोस्त 7 दोस्त ही तो ले रहा हूं, ये 6 दोस्त लो, अगला 5 दोस्तों का ले लूंगा, अभी तो आसान ले रहा हूं, अभी तो क्या ही है, कुछ भी नहीं है अभी तो। चलो यहां देखो 6 दोस्त हैं, डेविड, भानु, मिंटो, करिता, जॉन, निशान, ठीक है। बैक टुवर्ड्स द सेंटर है, बैक टुवर्ड्स द सेंटर है, इसको भी बैक यानी कि सेंटर से बाहर की तरफ फेस है, तो इसका लेफ्ट राइट भी वैसे ही बनाऊंगा ताकि बैक टुवर्ड द सेंटर भी आप इमेजिनेशन अच्छे से कर पाओ। डेविड एंड मिंटो आर सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट एंड राइट ऑफ भानु, रिस्पेक्टिवली भी बोल दिया। अभी रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, ये क्रमशः का मतलब क्या होता है ना। ये रिस्पेक्टिवली बोल दिया तो इसका क्या मतलब है, देखो रिस्पेक्टिवली नहीं बोलता तो कोई किसी के अगल बगल बैठ सकता था, उसने ये बोला डेविड और मिंटू भानु के लेफ्ट और राइट बैठे हैं। अगर रिस्पेक्टिवली नहीं बोलता तो डेविड लेफ्ट में बैठ सकता था, मिंटू राइट में बैठ सकता था, या मिंटू राइट में बैठ सकता था, डेविड लेफ्ट में बैठ सकता था। लेकिन रिस्पेक्टिवली बोल दिया तो इसका मतलब ये पहले जो बोला, पहले क्या बोला, पहले बोला डेविड, तो डेविड अगर बोला तो पहले लेफ्ट होगा, यानी कि डेविड ही लेफ्ट में जाएगा, फिक्स है, और कोई नहीं जा सकता, डेविड ही लेफ्ट में जाएगा। यानी कि डेविड भानु के लेफ्ट में है और मिंटू राइट में है। भानु के, ये भानु हो गया, लेफ्ट इस तरफ होगा, बच्चे ध्यान रखना क्योंकि बाहर की तरफ फेस है। भानु के लेफ्ट में कौन होगा, डेविड, और भानु के राइट में कौन होगा, बाद में मिंटू बोला है तो बाद में राइट बोला है, देखो बाद में मिंटू बोला है तो बाद में राइट बोला है, क्रमशः का मतलब ये होता है, ठीक है। भानु के लेफ्ट में डेविड जाएगा, भानु के राइट में मिंटू जाएगा। उसके बाद जॉन इज नॉट सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डेविड, डेविड के लेफ्ट में जॉन नहीं है, ये डेविड का लेफ्ट होगा, तो यहां जॉन नहीं है, नहीं है वाली कंडीशन बाद में देखते हैं, जॉन नहीं है, ठीक है।
निशान इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ भानु, भानु का तीसरा दाया है, भानु का राइट इस तरफ होगा, ध्यान रखना, दाया इस तरफ जाएगा, यहां बाहर की तरफ फेस है, ठीक है। भानु का तीसरा दाया, 1 2 3 कौन है, निशान है, निशान है, ठीक है। और जोन यहां नहीं हो सकता था तो जोन यहां होगा, क्योंकि यहां तो मना कर दिया, डेविड के लेफ्ट में नहीं होगा जोन, तो जोन यहां नहीं होगा तो जोन यहां होगा। एक व्यक्ति बचा, कौन, करिता, वो यहां आ जाएगी। क्या बोला, हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ भानु, भानु का सेकंड लेफ्ट कौन है, सेकंड लेफ्ट कौन है, सेकंड लेफ्ट, लेफ्ट इस तरफ चलेगा, करिता है। ए इज द राइट आंसर, करिता इज द राइट आंसर। इसको करते हैं, आ जाओ। अबीर, बेला, दीपा 3, फरीन, हीरा, गिरीश 3 और 3 6, सर्कुलर टेबल में बैठे, फेसिंग द सेंटर है, सेंटर की तरफ फेस है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6, गिरीश सिट सेकंड टू द राइट ऑफ दीपा, गिरीश दीपा के दूसरा दाया है, दीपा है इस सेकंड राइट, दूसरा दाया गिरीश है, गिरीश दीपा का दूसरा दाया है। फरीन सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ गिरीश, तुरंत बायां है, तुरंत बायां फरीन, मतलब बायां इस तरफ होगा तो फरीन। लेफ्ट राइट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जैसे तुरंत बायां बोला गिरीश का तो तुरंत इमेजिनेशन होना चाहिए कि बायां यहां होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा, ठीक है। फरीन इमीडिएटली लेफ्ट है गिरीश के। बेला सिट सेकंड टू द राइट ऑफ फरीन, फरीन का दूसरा दाया है बेला, सेकंड राइट है फरीन, बेला, ठीक है। हीरा इज इमीडिएट नेबर ऑफ दीपा, हीरा पड़ोसी है दीपा का तो हीरा यहां होगा, ठीक है। और एक व्यक्ति बचा, कौन, अबीर, अबीर यहां हो जाएगा। हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बेला, बेला का तुरंत दाया कौन है, अबीर, अबीर इज द राइट आंसर, आंसर काम खत्म। अंकित कुमार आपके जवाब दे तो चुका, अब भी आप कमेंट कर रहे हो 5 7 9 बंदों का, ठीक है। चलो अगला करते हैं। सगुन, प्रज्ञा, यति, लवी, सवी, फ्रूटी 3 3 6, ठीक है। सगुन सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ प्रज्ञा, प्रज्ञा का दूसरा बायां है सगुन, प्रज्ञा का दूसरा बायां सगुन है। सगुन सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ प्रज्ञा, सगुन का दूसरा बायां है प्रज्ञा, ठीक है। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ प्रज्ञा, ये क्लियर हुआ। सगुन सेकंड लेफ्ट है प्रज्ञा के। पहले एक लाइन सोल्व किया करो, बस एक लाइन। क्या ये एक लाइन क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है भाई। सगुन जो है सेकंड लेफ्ट, प्रज्ञा यहां बैठा हो, यहां बैठा हो, यहां बैठा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेफ्ट ही होगा। क्यों ये लेफ्ट होगा, क्योंकि केंद्र की तरफ मुंह है, सेंटर की तरफ मुंह है, क्लियर है। उसके बाद यति सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सगुन, सगुन का अब लेफ्ट ये हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट तो पूरा ये चलेगा ना, ये लेफ्ट चलेगा, सेंटर की तरफ फेस है तो लेफ्ट क्लॉकवाइज चलेगा, सेंटर की तरफ फेस है तो लेफ्ट क्लॉकवाइज चलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट इमेजिनेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, रट्टाफिकेशन नहीं होनी चाहिए, फिर भी सेंटर की तरफ फेस है तो लेफ्ट जो है क्लॉकवाइज चलेगा, लेफ्ट जो है क्लॉकवाइज चलेगा, सेंटर की तरफ फेस है, लेफ्ट क्लॉकवाइज चलेगा,
ठीक है, राइट एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ये बिल्कुल शुरुआत की थी तभी बता दिया था। सेंटर की तरफ फेस है तो राइट एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। सेम सेंटर से बाहर होता, तो अब ये लेफ्ट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। आउटसाइड सेंटर है, सेंटर है तो लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और आउटसाइड सेंटर है तो राइट क्लॉकवाइज हो जाएगा। वैसे इमेजिनेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, फिर भी कुछ याद करने की ट्रिक बन सकती थी तो मैंने बना दी। CLC याद कर लेना, CLC सेंटर की तरफ फेस लेफ्ट, सेंटर में ही होगा। सेंटर की तरफ फेस लेफ्ट, सेंटर में नहीं मतलब क्लॉकवाइज होगा। CLC सेंटर की तरफ फेस लेफ्ट क्लॉकवाइज होगा, सेंटर की तरफ फेस राइट AC होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? उसके बाद उसने बोला सगुन सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ प्रज्ञा, प्रज्ञा के सेकंड लेफ्ट है। यति सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सगुन, सगुन के लेफ्ट में यति है, सेकंड लेफ्ट में, दूसरा बाएं यहां पर आएगी। लवी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यति, यति का तीसरा बाएं लेफ्ट इसी तरफ चलेगा। 1 2 3 कौन? लवी। ठीक है, लवी। सवी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ लवी, सवी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ लवी। अच्छा, सगुन और सवी अलग है, मैं सोचा ये एस तो आ चुका, ये सगुन है। सवी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ लवी, लवी का सेकंड लेफ्ट सवी है। ठीक है, हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सगुन, सगुन का तीसरा बायां। 1 2 3 सब कुछ लेफ्ट ही लेफ्ट पूछा है। एक व्यक्ति बचा, यहां पर कौन बच गया? फ्रूटी बच गई, तो तीसरा बायां कौन होगा? फ्रूटी होगी। फ्रूटी इज द राइट आंसर, ए होगा भाई। क्लियर है? चलो 8 बंदों को भी बैठाना शुरू कर देते हैं भाई, 8 बंदों को भी बैठा लेते हैं। जब 8 को बैठाएंगे ना तो 6 5 तो बहुत हल्के लगेंगे। 8 को बैठा लेते हैं, चलो आ जाओ। फेसिंग सेंटर है सारे के सारे। यहां से क्वेश्चन शुरू है। विवेक इज थर्ड टू द राइट ऑफ कमल, विवेक कमल के दाएं और तीसरे स्थान पर है। विवेक कमल के दाएं और तीसरे स्थान पर है। कमल यहां मान लिया तो इसका थर्ड राइट 1 2 3 विवेक होगा। कमल का तीसरा दायां विवेक है। ठीक है, कमल इज सेकंड टू द राइट ऑफ संजय, कमल सेकंड राइट है संजय का, तो संजय यहां होगा तभी तो सेकंड राइट बनेगा। कमल सेकंड राइट है संजय के, मतलब संजय सेकंड लेफ्ट है कमल के, संजय सेकंड लेफ्ट है कमल के, क्योंकि कमल सेकंड राइट है संजय के। ठीक है, राम इज सेकंड टू द राइट ऑफ अनिल, राम अनिल का दाएं और दूसरे स्थान पर है, राम अनिल के दाएं और दूसरे स्थान पे है। अब ना हमें राम पता ना हमें अनिल पता, तो जब पता ही नहीं तो बाद में सोल्व कर लेंगे ना इसको। राम अनिल के दाएं और सेकंड दूसरे नंबर पे, राम इज सेकंड टू द राइट ऑफ अनिल। इस लाइन को बाद में सोल्व करते हैं, साइड में लिख दी।
क्योंकि बाद में भूल जाएंगे कौन सी लाइन छोड़ी और कौन सी नहीं छोड़ी है, साइड में लिख दी, बाद में देखेंगे। राम इज सेकंड टू द राइट ऑफ अनिल, अनिल के सेकंड राइट है। अनिल सेकंड टू द राइट ऑफ विवेक, अनिल विवेक का दूसरा दाएं है। अब विवेक हमें पता है, विवेक हमें मालूम है, इसका दूसरा दाया सेकंड राइट कौन हो गया? अनिल। विवेक जो है अनिल नहीं, विवेक का दूसरा दाया अनिल हो गया, अनिल विवेक का दाएं दूसरा। अब अनिल पता चल गया तो हमें राम भी पता चल जाएगा। अब अगर अनिल पता चल गया तो राम भी पता चल गया। राम सेकंड राइट है अनिल के, अनिल यहां है तो राम यहां है, राम भी बन गया। ये लाइन भी सोल्व हो गई, काम खत्म। ठीक है, उसके बाद राहुल इज थर्ड टू द राइट ऑफ आकाश, आकाश का तीसरा दाया है राहुल। कहां माने हम आकाश को तीसरा दाया राहुल बैठा सके? तो राहुल यहां मानेंगे तभी तो आकाश का तीसरा दाया बन पाएगा। क्यों भाई? यहां आकाश मानेंगे तो तीसरा राइट, 1 2 3 राहुल। अगर यहां आकाश मानेंगे तो तीसरा राइट 1 2 3 राहुल नहीं बैठ सकता। यहां आकाश मानेंगे तो तीसरा राइट 1 2 3 राहुल नहीं बैठ सकता। इसलिए यही मान सकते हैं, यहां दोनों जगह मान नहीं सकते, क्योंकि यहां आकाश को मानने से तीसरा राइट राहुल बन ही नहीं सकता। आकाश यहां मानेंगे तभी तो तीसरा राइट जगह खाली चाहिए, राहुल बैठेगा। एक व्यक्ति बचा, कौन? राम हो गया, राहुल हो गया, संजय आ गया। एस से कौन था? ये एस से संजय ही था। अनिल आ चुका, कमल आ चुका, राम आ चुका, संजय आ चुका, आकाश आ लिया, विवेक आ लिया, राहुल आ लिया, रामू बच गया। रामू यहां आ जाएगा। देखो जानबूझ के उसने आर से राहुल दिया, आर से रामू दिया, आर से राम दिया, ताकि बंदा आर लिख ही ना पाए। कितने आर लिखेगा, कंफ्यूज हो जाए, आर लिख भी दे दो। इसलिए जब एक लेटर से दो नाम हो तो पूरा नाम लिख लिया करो, वरना कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा आर क्या है। इवन राम और रामू में तो आर ए भी नहीं लिख सकता कि रोहित नाम दे देता तो आर ओ लिख देता, नहीं पता था उसको। राम और रामू में तो राम भी नहीं लिख सकता, रामू यू और लगाना पड़ेगा। जानबूझ के टाइम वेस्ट करवाता है इन चीजों में। ठीक है, कमल के दाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? कमल का दायां दूसरा स्थान रामू, रामू बैठा, रामू बैठा भाई। क्लियर है भाई? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आर दोस्त हैं, नहीं ये तो सेम ही हो गया, रामू ही है। 6 5 7 बैठा लेते हैं। फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर है, ये भी ध्यान रखना, विपरीत दिशा में, अपोजिट टू द सेंटर, बाहर की तरफ। ठीक है, विपरीत दिशा में, केंद्र के विपरीत दिशा में। मिटाई देता हूं, लाइन कहीं और की गई। फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, केंद्र से विपरीत दिशा। चलो देखो, 7 दोस्त हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सर्कुलर टेबल है। आरती इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ काजल, काजल का सेकंड लेफ्ट आरती। लेफ्ट अब की बार इस तरफ हो जाएगा, ध्यान रखना। काजल का सेकंड लेफ्ट है, काजल का सेकंड लेफ्ट, आरती 1 2, आरती सेकंड लेफ्ट है काजल। ठीक है, उसके बाद
मोनिका इज थर्ड टू द राइट ऑफ काजल, काजल का तीसरा दाया मोनिका है, राइट इस तरफ होगा, काजल का राइट इस तरफ चलेगा, मोनिका है, ठीक है, काजल का तीसरा दाया मोनिका है। उसके बाद क्या बोला, मानसी, मानसी एक और एम है तो मोनिका को मैं एम ओ मान लेता हूं, मानसी को एम ए मान लूंगा, श्वेता एस से एक ही है, मोनिका दो, पायल पी से एक ही, आरती एक ही है, काजल एक ही, लक्ष्मी एक ही, ठीक है। एम और एम ए मानसी और मोनिका में मानना पड़ेगा, दो एम है इसलिए, ठीक है। मोनिका इज थर्ड टू द राइट ऑफ काजल, ठीक है। मानसी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ काजल, मानसी काजल की पड़ोसी नहीं है, मतलब मानसी या तो यहां होगी या फिर यहां होगी, दो ही जगह खाली है भाई। मानसी काजल की पड़ोसी नहीं है तो मानसी या तो यहां होगी या यहां होगी, इन दोनों में से एक होगी, ठीक है। लक्ष्मी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मानसी, मानसी का दूसरा बायां लक्ष्मी है, इस मानसी का दूसरा बायां बाहर की तरफ फेस है, लेफ्ट इस तरफ होगा, लक्ष्मी बैठ ही नहीं सकती तो ये मानसी नहीं हो सकती, तो इस मानसी का पूरा नाम ही लिख देता हूं, इस मानसी का दूसरा बायां लेफ्ट इस तरफ होगी, लक्ष्मी होगी, ठीक है। पायल इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ लक्ष्मी, पायल लक्ष्मी की पड़ोसी नहीं है तो पायल यहां हो जाएगी। हुई सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ लक्ष्मी, लक्ष्मी का सेकंड लेफ्ट कौन है, काजल, काजल इज द राइट आंसर, काजल होगी, काम खत्म। क्लियर है भाई, डन, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। अगली क्लास में मिलेंगे नए सवालों के साथ, नई चीजों के साथ, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल भाई।